जय सिया राम। जैसा कि राम मंदिर का काम तो पूर्णता की ओर हो चुका है। स्थापना हो गई राम जी की, भव्य आयोजन हुआ है, उद्घाटन समारोह में बहुत सारा काम अच्छा हुआ है। अब हमारे श्री कृष्ण जी की बारी है मथुरा में। वहाँ पर भी मंदिर तोड़कर मस्जिद बना दी है और मामला कोर्ट में चल रहा है। अब देखो, भगवान का भी मामला कोर्ट में चलता है। शायद ऐसा पृथ्वीलोक पे तो नहीं हो सकता है, लेकिन हो रहा है। अब इस विषय पे अपन चर्चा करें तो यही बात निकल के आएगी कि कोड और कानून की वजह से ही धर्म का काम नहीं हो पा रहा है। शरीयत का कानून है तो इसको समाप्त तो करना पड़ेगा, सनातन कानून लागू करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिन रात लगी हुई है। लेकिन कुछ विपक्षी लोगों के सांसद होते हैं, वो इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं करते हैं बल्कि विरोध करते हैं। इस कारण थोड़ा सा वो विलंब हो जाता है। हालांकि इनके करने से, इनके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। जो काम होगा समय के हिसाब से सब काम सेट हो जाएगा, कोई काम बाकी रहेगा नहीं। लेकिन विपक्ष की ओछी मानसिकता और धर्म विरोधी जो मानसिकता है इनकी, ये पूरा देश जान चुका है। हमारी सरकार पहले धर्म को लागू कर रही है। हमारे सनातन धर्म में जितने देवी देवता है उनके प्रतिष्ठित स्थान जो थे उनका पूर्ण निर्माण कर रही हैं। तो इसमें कोड और कानून का क्या काम? कानून तो यही कहेगा कि भाई धर्म का काम करो। अगर कोड और कानून अगर शरीयत के नियम से चलेगा तो इस देश का भला कैसे हो पाएगा? शरीयत को लागू करने वाले औरंगजेब है, अकबर है, तो क्या ये देश औरंगजेब और अकबर के नियम कानून कायदे से चलेगा क्या? कांग्रेस की सरकार में ऐसे बहुत सारे कानून मंत्री बने जिन्होंने पूरे इस देश में इस्लामिक कानून बनाए हैं, तो इनको समाप्त तो करना पड़ेगा। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में भी है, कुछ राज्यों में भी बन गई है, तो अब वहाँ तो हमारी जो खोई हुई संस्कृति, लूटी हुई संस्कृति है, हमारी आस्था है, उसको स्थापना तो करनी पड़ेगी। इसके लिए तो चाहे कुछ भी हो जाए, करना पड़ेगा काम ये तो। अब कोड और कानून की वजह से कई रोड़े अटक रहे हैं, तो कानून भी बदलना पड़ेगा। नहीं बदलेगा तो हमारा काम तो होगा, वो तो किसी भी हालत में बंद होने वाला नहीं है। भगवान का काम कभी रुकेगा नहीं, ये तो सबको पता है। लेकिन समय हिसाब से सब होगा। और हमारी सरकार के जो मुखिया है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, दिन रात लगे हुए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। हमको संतुष्टि है कि हमारे लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है। हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए सनातन धर्म के हित में बहुत सारे काम होने जा रहे हैं। जो एक कांग्रेस शासित राज्यों में जो देश में जो सरकारें बनी थी, उन्होंने हमारे देश के जो कानून जो बने थे बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा, वो तो तोड़ फोड़ करके इन्होंने ख़त्म कर दिए और ये शरीयत के कानून बना दिए। तो धीरे धीरे इनको समाप्त करना पड़ेगा, फिर से बाबा साहब अम्बेडकर वाला संविधान लागू करना पड़ेगा। क्योंकि उन्होंने तो सब सनातन धर्म के हित में काम किया, वो धर्म विरोधी थे ही नहीं, वो बौद्ध धर्म के पालन थे। उन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया। लेकिन उनके नाम से कुछ लोग ऐसे भी घुस गए संगठन बना के, जो वो अपने धर्म को नीचा दिखा रहे, अपने देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र भाषा बोल रहे हैं, उनको भड़काया जा रहा है, बहकाया जा रहा है। ऐसे लोगों को भी अब पटरी पर लाना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि भाई कौम कभी बदलती नहीं है। अगर तुम टोपी पहन लोगे तो इससे कौम नहीं बदलेगी, जो कौम है वही रहेगी। मुसलमान भी जानता है कि औरंगजेब की और अकबर के डर की वजह से हमारे बाप दादाओं ने सलवार पहन ली थी, और हमारे बाप दादा अगर उनसे लड़ते, उनसे डरते नहीं, तो हम भी हिंदू होते हैं। वो तो कह रहे हैं कि हम घर वापसी करेंगे, और आने वाले समय में भारी मात्रा में वो घर वापसी करेंगे, उनको पता लगेगा। क्योंकि उनकी पीढ़ी इस शरीयत और इस इस्लाम में रहना पसंद करेगी नहीं। क्योंकि एक ही देश है भारत, जिसमें हिंदुत्व का काम हो रहा है और सनातन संस्कृति का काम हो रहा है। बाकी विश्व में देख लो, ऊपर से अटैक हो रहा है, बहुत स्थिति परिस्थिति खराब है।
हमास, गांजा पट्टी जैसे देश इस्लामिक हैं, वहाँ शांति भंग है, मिसाइलों का अटैक हो रहा है, बहुत लोग मर रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें उनकी गिर चुकी हैं, तो वहाँ तहस नहस है। जहाँ धर्म है वहीं जीवन और जीव सुरक्षित हैं। जय सिया राम, भारत माता की जय, जय श्री कृष्णा। अब हमारी सरकार मथुरा को लेकर काम करेगी और बहुत जल्द काम करेंगे। कोर्ट की वजह से कुछ काम रुके हुए हैं, वो भी बहुत जल्द पूरे हो जाएंगे। जय सिया राम, भारत माता की जय।